कमरा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके लिए वही पूरी दुनिया था। और टेबल पर सजी हुई डायरी जिसमें सपनों की लंबी सूची लिखी थी, वह अक्सर उस डायरी को खोलती, पढ़ती, मुस्कुराती और फिर बंद कर देती। सपने देखना उसे आता था, उन्हें जीना अभी बाकी था। उसकी जिंदगी व्यवस्थित थी। सुबह 7 बजे उठना, वही रास्ता, वही बस स्टॉप, वही ऑफिस। सहकर्मियों के बीच उसकी पहचान एक शांत, जिम्मेदार और सेफ प्लेयर की थी। वो कभी जोखिम नहीं लेती थी। जो काम उसे दिया जाता वो समय पर और ठीक तरीके से पूरा कर देती। कोई शिकायत नहीं, सब कुछ ठीक था। लेकिन क्या सच में ठीक था? हर शाम जब वो घर लौटती, उसके भीतर एक खालीपन धीरे धीरे सिर उठाता। उसे लगता जैसे वह किसी अदृश्य पिंजरे में है, जिसकी सलाखें आराम, सुरक्षा और आदतों से बनी थीं। उसने खुद को समझा लिया था, सुरक्षित रहना बेहतर है, जितना है उतना काफी है। जब भी उसके सामने कोई नया अवसर आता, प्रोजेक्ट, कोई पब्लिक प्रेजेंटेशन, उसका मन तुरंत गणित करने लगता। अगर असफल हुई तो? अगर लोग हंसे तो? अगर मैं उतनी काबिल नहीं निकली जितना लोग समझते हैं? डर उसे भविष्य के 100 काल्पनिक दृश्य दिखा देता, जहां वह हार रही है, शर्मिंदा हो रही है, और फिर वह खुद को बचा लेती, हाथ पीछे खींचकर। यही उसका कंफर्ट जोन था, जहां असफलता की संभावना न्यूनतम थी, लेकिन वहीं विकास भी न्यूनतम था। एक दिन ऑफिस में कंपनी एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने वाली थी। टीम लीड ने कहा, हमें कोई चाहिए जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर सके। उसका दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ यह वही है जिसका वह इंतजार कर रही थी। एक मौका, एक चुनौती, लेकिन उसी पल भीतर से आवाज आई, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। तुमने कभी इतना बड़ा काम नहीं किया। तुम शांत और बैकग्राउंड में रहने वाली लड़की हो, लीडर नहीं। उसने अपनी उंगलियां कसकर पकड़ी। दिल कह रहा था, हाथ उठाओ। डर कह रहा था, चुप रहो। और उसने चुप रहना चुना। मीटिंग खत्म हो गई। मौका किसी और के हिस्से चला गया। वो अपनी सीट पर बैठी रही, बाहर से सामान्य, अंदर से भारी। उसने खुद से सवाल किया, मैं असफलता से डरती हूं या अपने भीतर की असली क्षमता से? उसे एहसास हुआ, कंफर्ट जोन एक मानसिकता है जहां हम खुद को छोटा मानकर सुरक्षित रखते हैं। और उस रात उसने एक छोटा सा निर्णय लिया। अगली बार मौका आया तो वह चुप नहीं रहेगी। कुछ हफ्तों बाद फिर एक मीटिंग हुई। इस बार एक नई पहल शुरू होनी थी। फिर वही सवाल, कौन आगे आएगा? दिल फिर धड़कने लगा। डर फिर सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसने अपने डर से भागने की बजाय उसे देखा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने धीरे से हाथ उठा दिया। मैं कोशिश कर सकती हूं। उसे लगा जैसे उसने कोई पहाड़ चढ़ लिया हो। पहले ही हफ्ते में उसे समझ आ गया कि लीड करना आसान नहीं है। टीम को संभालना, आलोचनाओं को सुनना, सब कुछ एक साथ। पहली प्रेजेंटेशन में उसकी आवाज कांप गई। बॉस ने सीधे कहा, तैयारी और बेहतर हो सकती थी। वो शाम को वॉशरूम में जाकर रोई। पुरानी आवाज फिर लौटी, देखा, तुमसे नहीं होगा, वापस अपनी जगह लौट जाओ। उसने कुछ मिनट तक खुद को आईने में देखा। आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें एक जिद भी थी। उसने पहली बार असफलता को हार नहीं, सीख की तरह देखने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे समझ आया, कंफर्ट जोन में रहना दर्द रहित नहीं होता। वहां भी दर्द होता है, अधूरेपन का, पछतावे का, काश का। अगर वह चुप रहती तो शायद कभी डांट नहीं सुनती, लेकिन वह कभी बढ़ती भी नहीं। उसने नोट किया, डर से बचना अस्थायी सुकून देता है। डर का सामना करना स्थायी आत्मविश्वास देता है। हर दिन वह थोड़ी थोड़ी बेहतर हुई। कुछ महीनों बाद उसकी टीम उसे भरोसे से देखती थी। बॉस ने एक दिन मीटिंग में कहा, गुड लीडरशिप। उसके लिए यह शब्द किसी पुरस्कार से कम नहीं थे, लेकिन असली जीत बाहरी नहीं थी। असली जीत यह थी कि अब जब वह आईने में देखती तो उसे एक नई लड़की दिखती, जो डरती है लेकिन रुकती नहीं। कंफर्ट जोन से बाहर आना एक बार का काम नहीं है। हर नया स्तर एक नया डर लाता है। अब जब भी कोई नया अवसर आता, उसका दिल अभी भी तेज धड़कता है, लेकिन अब वह जानती है, यह धड़कन कमजोरी नहीं, संकेत है कि वह बढ़ रही है। उसने सीखा, साहस का मतलब डर का अभाव नहीं है,
साहस का मतलब है डर के साथ भी आगे बढ़ना। हम सबके जीवन में एक अदृश्य दायरा होता है, उसके भीतर हम सुरक्षित हैं, लेकिन उसी दायरे के बाहर हमारी असली क्षमता खड़ी होती है। पहला कदम कभी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन पहला कदम यह साबित करता है कि आप तैयार हैं अपने ही बनाए सीमाओं को चुनौती देने के लिए। ऐसी ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियां हम हर हफ्ते लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां जिंदगी के आंसू हौसले में बदलते हैं।